के लिए सुप्रीम कोर्ट का कड़ा संदेश है। यह सामंती युग नहीं है। राजा जो बोले वैसा चले, ऐसा हो नहीं सकता इस देश में। प्रदेश का मुखिया खुद को राजा ना समझे, सेवक समझे तो ही बेहतर है। यह टिप्पणी 440 वोल्ट का झटका है। दोस्तों, मोदी जी सरकार तो बना लिए हैं, तीसरी बार के लिए प्रधानमंत्री भी मोदी बन गए, लेकिन हर वक्त मोदी जी को हो रहा है कि बीजेपी की बहुमत की सरकार नहीं बनी। मोदी जी को, बीजेपी को यह एहसास सुप्रीम कोर्ट दिला रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी सरकार की, डबल इंजन सरकार की किसी ना किसी मामले की सुनवाई हर रोज हो रही है और डबल इंजन वाली सरकार की बखिया हर रोज सुप्रीम कोर्ट में उधेड़ी जा रही है। पूरा मामला क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या टिप्पणी कर दी, क्यों कहा कि राजा जो है वो खुद को राजा के तौर पर, जो प्रधान सेवक है वो खुद को राजा नहीं बल्कि सेवक समझे तो ही अच्छा है, बताएंगे। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड सरकार को, डबल इंजन की सरकार की पुष्कर सिंह धामी के आईएफएस अधिकारी राहुल को राजाजी टाइगर रिजर्व का निदेशक नियुक्त करने के फैसले के खिलाफ ऐसी सख्त टिप्पणियां की है जिसकी खूब चर्चा हो रही है, जिसके चलते डबल इंजन वाली बीजेपी की सरकार, धामी सरकार जो है वो सवालों के घेरे में आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने खड़ी खड़ी सुना दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम सामंती युग में नहीं हैं, राजा जो बोले वैसा चले, ऐसा हो नहीं सकता। कोर्ट ने आगे कहा कि सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत नाम की भी कोई चीज होती है। आप अपनी मनमर्जियां चलाएंगी सरकार में बैठकर, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ इसलिए कि वो मुख्यमंत्री हैं क्या आप कुछ भी कर सकते हैं? यानी पुष्कर सिंह धामी नरेंद्र मोदी के बहुत ही चहीते, बहुत ही पसंदीदा उत्तराखंड के डबल इंजन वाली सरकार की मुख्यमंत्री की सुप्रीम कोर्ट में धज्जियां उड़ाई गई है। दोस्तों, आपको बता दें, आईएफएस अधिकारी राहुल के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लंबित है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी जो है वो कोई और नहीं, न्यायमूर्ति BR गवई की अगुवाई वाली और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति VK विश्वनाथन की 3 जजों वाली पीठ ने कहा कि मुख्यमंत्री सभी की सलाह के खिलाफ गए हैं। वो इन सभी आपत्तियों पर विचार नहीं करते हैं। वो मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा उनके लिए मान लेना बिल्कुल गलत है। मुख्यमंत्री को कारण बताना होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री को, नरेंद्र मोदी के बहुत ही करीबी मुख्यमंत्री को कारण बताओ नोटिस जो है भेजने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा, यानी 3 जजों वाली पीठ ने कहा कि मुख्यमंत्री को कारण बताना होगा कि राहुल को वो क्यों जो है नियुक्त किया है। दोस्तों, ये कोई नई मर्तबा की बात नहीं है। बीजेपी सरकार तो इसी तरह से काम करती है, नरेंद्र मोदी इसी तरह से काम करते हैं। नाम की एक कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी में खुद मोदी शाह होते हैं जो तय करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा, वो तय करते हैं सेबी चीफ कौन बनेगा। ऐसे तमाम बड़े बड़े पदों पर IAS, IFS, IPS कोई भी अधिकारी हो जो जिन्हें वो पसंद करते हैं, वो चाहते हैं, उन्हें वो उस पोजीशन पर बिठा देते हैं, भले ही कितनी भी खामियां हो, कितनी भी प्रॉब्लम हो या कितनी भी बाकी लोगों की सहमति की जरूरत हो। अगर मोदी ने सोच लिया तो वो कर देते हैं, अगर अमित शाह ने सोच लिया तो वो कर देते हैं, और वही काम जो है उनके मुख्यमंत्री भी सीख रहे हैं। एक IFS अधिकारी जिन पर तमाम तरह की बातें चल रही थी, बहुत तरह की कंडीशंस लगाए गए थे, उसके बावजूद भी उन्होंने क्यों पर्टिकुलर एक पोजीशन में उस IFS अधिकारी राहुल को नियुक्त किया है, उसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट के आगे धामी सरकार और खुद मुख्यमंत्री, सरकार भी नहीं खुद मुख्यमंत्री घिर गए हैं। पूरा मामला क्या है, किसको कहां नियुक्त करने को लेकर के मामला या बहस जो है छिड़ गई है, आगे मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें कारण बताना होगा कि वो नौकरशाह और वन मंत्री से असहमत क्यों है। सुप्रीम कोर्ट
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई के मामले की सुनवाई कर रहा था। बेंच को बताया गया कि आईएफएस अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई लंबित होने के दौरान उन्हें राजाजी नेशनल पार्क में निर्देशक के पद पर नियुक्त किया गया है। यानी उन पर एक पहले से केस चल रहा है, फिर भी राजाजी नेशनल पार्क में उन्हें निर्देशक के, डायरेक्टर के पद पर जो है धामी जी ने उन्हें नियुक्त कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों वाली पीठ ने पूछा, क्या यह सच है कि वन मंत्री और मुख्य सचिव ने उनकी नियुक्ति का विरोध किया था? अब बात यह है कि जो वन विभाग है, उनके जो प्रधान हैं, जो मुख्य सचिव है, वो अगर इन तमाम नियुक्तियों का खंडन करते हैं, तमाम नियुक्तियों का विरोध करते हैं, तो धामी सरकार या खुद मुख्यमंत्री किसी की नियुक्ति जिन पर केसेस लंबित हो, उन्हें इतने बड़े पद पर, राजाजी नेशनल पार्क के निर्देशक के पद पर बिठा नहीं सकते। अब ऐसे में उत्तराखंड के वकील ने कहा कि सिविल सेवा बोर्ड ने कभी भी राजाजी टाइगर रिजर्व के लिए किसी की सिफारिश नहीं की। न्यायमूर्ति गवई ने कहा, उप सचिव से लेकर के उनके, यानी राहुल जो आईएफएस अधिकारी हैं, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई जो है वो शुरू की गई है और सीबीआई जांच चल रही है। इसीलिए किसी पर सीबीआई जांच चल रही हो और वो भी जिस वन विभाग के निर्देशक आप उसको बना रहे हैं, जिस राजाजी नेशनल पार्क के निर्देशक, डायरेक्टर आप उसे बना रहे हैं, उन पर जंगलों में, वनों में जो है, वन में जो है पेड़ कटाई से लेकर के तमाम तरह की इलीगल काम करने का सीबीआई जांच चल रही है। उस व्यक्ति को, उस आरोपी को अब टाइगर रिजर्व में कैसे तैनात कर सकते हैं? आप उस पार्क में उसे कैसे, राजाजी नेशनल पार्क जहां पर टाइगर रिजर्व जोन है, उसके आप उसे कैसे देखरेख करने वाला बना सकते हैं? आप उसे डायरेक्टर वहां का कैसे बना सकते हैं? इसका जो है उप सचिव और मुख्य सचिव और वन मंत्री ने जो है कि इसे लेकर के इस मामले को बहुत बढ़ाया और मुख्यमंत्री के खिलाफ भी वो गए, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस चीज को नजरअंदाज कर दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप उन्हें एक अच्छे अधिकारी का प्रमाण पत्र नहीं दे सकते। यही बात हुई ना कि अगर सीबीआई की जांच किसी पर चल रही है और आप उसको, उस इंसान को, उस आईएफएस अधिकारी को अच्छा मानते हुए आप मान रहे हैं, इसीलिए आपने उसको एक डायरेक्टर पद पर बिठा दिया, ये आप नहीं कर सकते। ये कोई वो दौर नहीं चल रहा जो राजा जो सोचेगा वही होगा। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने वो टिप्पणी की। दोस्तों, राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे जो अधिवक्ता रहे, मुख्यमंत्री के फैसले का बचाव करते हुए उन्होंने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने कभी राहुल को दोषी नहीं ठहराया, राज्य पुलिस ने कभी उन्हें दोषी नहीं ठहराया, ईडी ने कभी उन्हें दोषी नहीं ठहराया और सीबीआई ने भी उन्हें दोषी नहीं ठहराया। सिर्फ उन पर केस चल रहा है, तो ऐसे में उसको किसी पद पर हम बिठा सकते हैं। उनके खिलाफ सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिनरी एक्शन या कार्रवाई हो रही है। तो जस्टिस गवई कहते हैं, जब तक उन्हें विभागीय कार्यवाही में पूरी तरीके से दोष मुक्त डिक्लेयर नहीं किया जाता है, उन्हें जब तक न पूरी तरीके से सीबीआई की ओर से क्लीन चिट दे दी जाती है, आप उन्हें एक अच्छे अधिकारी का प्रमाण पत्र नहीं दे सकते जनाब। उनके खिलाफ जो है विभागीय कार्यवाही वापस नहीं लिया जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री इस तरह के फैसले नहीं ले सकते। हम सामंती युग में नहीं है, राजा जो बोले वैसा चले, ऐसा हो नहीं सकता। जब मंत्री सहित सभी अधिकारी कारणों के आधार पर सीएम को बताते हैं तो उन्हें राजाजी में तैनात, राजाजी नेशनल पार्क में तैनात उन्हें आप नहीं कर सकते थे। जब तमाम वन मंत्री से लेकर के तमाम अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को चेताया था इस राहुल आईएफएस अधिकारी को लेकर के, तो आप उसे राजाजी नेशनल पार्क जैसे बड़े वन विभाग में आप उसे डायरेक्टर का पद नहीं दे सकते। अब ऐसे में दोस्तों, जाहिर सी बात है, सीएम ने जिस तरह से इसे अनदेखा किया या मामला कुछ इसमें और है, शायद किसी तरह की तस्करी का मामला इसमें जुड़ा हुआ है, शायद पेड़ों की कटाई जो है या उनको बाहर बेचने का काम होता होगा, हो सकता है कि हो, और जिसके बारे में सीएम साहब को पता भी हो। इसीलिए शायद एक इतने गंभीर मामले के आरोपी को आप राजाजी नेशनल पार्क के डायरेक्टर बनाने पर तुले हुए हैं, हजार चेतावनी के बाद भी। वैसे में दोस्तों, पब्लिक ट्रस्ट सिद्धांत नाम की भी कोई चीज होती है। सरकार ने कहा कि भाई पब्लिक का भी ट्रस्ट है, पब्लिक क्या सोचती है, उनके लिए क्या सही है, उस नाम की भी कोई चीज है। आपको जनता की भरोसा का जो है सम्मान करना चाहिए। जस्टिस गवई ने सीधे तौर पर कहा कि पब्लिक ट्रस्ट जो है
वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इसलिए कि आप मुख्यमंत्री हैं, क्या आप सब कुछ कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं? ऐसा हो नहीं सकता। यानी सीधा सीधा मुख्यमंत्री साहब को कह दिया गया है, मोदी जी के सबसे करीबी माने जाने वाले मुख्यमंत्री को कहा गया है कि आप राजा नहीं, पब्लिक सेंटीमेंट को समझकर, पब्लिक के बीच रहकर राजा की तरह नहीं, एक सेवक की तरह अगर बर्ताव करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा। मन मर्जियां तो नहीं चलने वाली है। और उस IFS अधिकारी की नियुक्ति वन विभाग में जिस तरह से राजाजी नेशनल पार्क में डायरेक्टर के तौर पर जो धामी जी ने किया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। और रद्द करते हुए उन्होंने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी समझाया, वो मोदी जी के लिए भी किसी सबक से कम नहीं है। फिलहाल इस पूरे विषय को आप किस तरह से देख रहे हैं? आपको मालूम चल रहा होगा कि सेबी जैसे एक संस्था में, जो कि एक रेगुलेटरी बोर्ड है जो स्टॉक मार्केट को पूरी तरह से रेगुलेट करता है, उस बोर्ड में किसी IPS IAS या नौकरशाह को नहीं बिठाया गया था। सीधे एक प्राइवेट कंपनी से उठा करके ऐसे एक व्यक्ति को उस चेयर पर बिठाया गया था, चेयरपर्सन बनाया गया था, जिसके चलते आज का हाल क्या है स्टॉक मार्केट का और किस तरह से स्टॉक में मैनिपुलेशन हुआ है, उसका जीता जागता उदाहरण सेबी चेयरपर्सन खुद माधवीपुरी बुच है। और ऐसे तमाम तरीके से कहीं ना कहीं अब लेटरल एंट्री पर जरा सोचिए दोस्तों, लेटरल एंट्री पर क्यों विपक्ष ने इस बात को और खुद NDA के जो सहयोगी दल हैं उन्होंने इसका विरोध क्यों किया था? विरोध इसलिए भी किया था कि सिर्फ आरक्षण वाली बात इसमें नहीं थी, साथ ही साथ बीजेपी सरकार मोदी और शाह अपने मन मुताबिक नौकरशाहों को, मतलब व्यक्ति को नौकरशाह बना के बड़े बड़े पोस्ट पर घुसाना चाहते थे, ताकि उनकी मनमर्जियां, उनके जो भी अंडर द टेबल चीजें चलती है वो चलता रहे। लेकिन इस पर मोदी जी को बैकफुट पर आना पड़ गया। और आज धामी सरकार को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने चिताया है और उनके नियुक्ति को जिस तरह से बर्खास्त किया है, वो दिखाता है कि अब मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी, कहीं पर भी डबल इंजन की सरकार हो, उसे फूक फूक कर कदम रखने की जरूरत है, क्योंकि अब वो 303 नहीं 240 के भरोसे सरकार चला रही है। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को हम आप तक पहुंचा सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।